अध्यक्ष जी, हम लोग यहाँ सवाल लगाते हैं। अरे भाई 5 मिनट आज के 20-20 मिनट एक प्रश्न सवाल तो सभी के लगे हैं ना। 20 जो माननीय सदस्य हैं सभी तो आप ही के हैं सर। आपका संरक्षण 20 सदस्य तो सभी तो आप ही के हैं। आप लोग लगाते हो तो मैं किसी को मना कर रहा हूँ क्या? सबको अधिकार नहीं है क्या? मेरी सुन तो लीजिए सर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम लोग यहाँ सवाल लगाते हैं उत्तर प्रदेश की समस्याओं को लेकर। सभी सदस्य बामुश्किल सरकार वो सवाल एक्सेप्ट करती है जो उन्हें अपने गुणगान करने होते हैं। मैं जो सवाल आपने लगाया वही तो एक्सेप्ट किए हैं। नहीं, अच्छा कोई दूसरा एक्सेप्ट कर लिया हो तो बताओ जिसने ना लगाया। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए सर। मेरा आपका संरक्षण इसलिए चाहिए सर हम लोगों को। अभी मंत्री जी के जवाब के अंदर मंत्री जी ने लिखा है, प्रदेश के स्व-वित्त पोषित प्राथमिक उच्चतम विद्यालयों के शुल्क निर्धारण के नियम हेतु अधिसूचना 1891/79 V181 के 10/18 एक उन्होंने उसका वो दे दिया अधिसूचना का। मेरा अध्यक्ष जी इतना कहना है, ये आपने अधिसूचना जारी की लेकिन इसका इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप इस पे कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये सर सदन में जवाब जरूर आना चाहिए। दूसरा सर, वो जमाना अलग था कि जब राजा महाराजा बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। अब जमाना आ गया कि हर आदमी क्या है, रेडी लगाने वाला, खोमचा लगाने वाला, गरीब से गरीब आदमी भी ये जानता है कि अगर उसके बच्चे को अच्छा जीवन जीना है तो उसको शिक्षा जरूरी है। शिक्षा इतनी अहम हो गई है, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं सर, सरकार की ये जिम्मेदारी है। प्राथमिक शिक्षा बुनियाद है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो आने वाली नस्लों के लिए इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बुनियाद रखे कि हमारे बच्चे किसी भी परीक्षा में, किसी भी देश में जाके नीचा नहीं झाके। लेकिन सरकार क्या कर रही है सर, प्राइवेट विद्यालयों के लिए बंद करने की बात करती है। जब विपक्ष चिल्लाता है तो उस पीछे हट जाती है। फिर सरकार क्या करती है, जितने भी उसके अंदर टीचर्स हैं उन टीचरों के ड्यूटी पे लगा देती है। ड्यूटी लगाती है चुनाव की ड्यूटी, जनगणना की ड्यूटी, BLA की ड्यूटी, पशु गणना की ड्यूटी, चुनाव की जितनी ड्यूटियां हैं सब टीचर लगाते हैं। तो सर आप मुझे बताइए, जब टीचर सारे काम करेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? मेरा इतना कहना है सर, जो ये सरकार ने कोटा फिक्स किया हुआ है, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग उन्होंने बना रखी है 5 स्टार के माने, नोएडा में चले जाओ, गाजियाबाद में चले जाओ, मुरादाबाद में चले जाओ, उत्तर प्रदेश के बरेली में चले जाओ, हर बड़े मेट्रो सिटी के अंदर चले जाइए। आज जो उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा है, ये आप फ्री में खाना दे रहे हैं, फ्री में कपड़े दे रहे हैं, फ्री में सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी, आपको ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आखिर वो बच्चे, गरीब आदमी भी अपना बच्चा उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहा। इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रहा कि जो वहां पढ़ाई की गुणवत्ता है वो आपने अच्छी नहीं कर रखी है। आप टीचरों को सुविधा नहीं देते। शिक्षा मित्रों के पेट पे सरकार ने लात मार दी। शिक्षा मित्र, आप मुझे बताइए, एक प्राइवेट स्कूल में 50-50 हजार की सैलरी है, आप उस गरीब शिक्षा मित्र को 10,000 रुपए में पढ़वा रहे हैं। लगातार वो मांग कर रहे हैं, आप उनका वेतन तक बढ़ाने को तैयार नहीं है। आप जो टीचर हैं बेचारे, उन्हें 30-30 साल पढ़े हुए हो रहे। सुप्रीम कोर्ट में आपने पैरवी नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट आपने जाके अच्छी पैरोकारी नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि टेट की परीक्षा, सुपर टेट की परीक्षा उन्हें पास करनी पड़ेगी। अब वो बुढ़ापे में जाकर टेट की तैयारी करेंगे और परीक्षा पास करेंगे। तो आपको पैरोकारी करनी चाहिए। दिल्ली में आपकी सरकार, यहाँ पे आपकी सरकार, आप ले आइए कोई ऐसा कि उन्हें सुविधा मिल जाए। मंत्री जी बैठे हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी इतने अनुभवी हैं, मैं समझ सकता हूं कि उनके अनुभव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। वो किसी भी स्तर पे जाके किसी भी पद को सुशोभित कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका अनुभव है। जबकि शिक्षा मित्र, उनका अनुभव 15-15 साल का है, लेकिन आप उन्हें वेतन का तैयार नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ पे अब कोई पूछ लो। सेंट मैरी, मेरा सवाल है, सेंट मैरी स्कूल, CL गुप्ता स्कूल, स्प्रिंगफील्ड स्कूल, शिरडी साई स्कूल, श्री गांधी स्कूल, पब्लिक स्कूल, रानी प्रीतम स्कूल, PMS स्कूल, समर वैली स्कूल,
क्रॉफ्टन पब्लिक स्कूल, न जाने कितने स्कूल ऐसे हैं जहां पे प्रवेश ऐसे मिलता है किसी बच्चे को जैसे पता चला कि उसे आईएएस की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, पीसीएस की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, और इतने शुल्क देने पड़ते हैं उन लोगों को, इतने शुल्क। अभी बताया हमारे साथी ने कि बस की फीस अलग, जो किताबें हैं अलग। मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल करूंगा कि जो आपने गरीब बच्चों के लिए कोटा किया है पब्लिक स्कूलों के, वित्त पोषित स्कूलों में, उस कोटे को आप भरवाएंगे या नहीं भरवाएंगे? दूसरा मेरा सवाल है कि जो शुल्क उन्होंने किए हैं उनके लिए आप निर्धारित करेंगे नहीं करेंगे कि इस स्कूल के अंदर इतनी फीस ली जाएगी? सर 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए फीस है बड़े बड़े स्कूलों की। आपसे अनुरोध है कि गरीबों की हित की सरकार बताने वाले आदमियों को जरूर सोचना चाहिए कि गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। आपने मुझे पूछने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।